What an enchanting play! This skit beautifully showcased the richness and diversity of Indian culture. Well said, Krishati. A big thank you to our talented performers who brought this skit to life. Their hard work and passion truly took us deep into the heart of Indian culture. So let's move forward and celebrate our cultural heritage. As we prepare to set sail for our next destination, let's hold on to that energy and excitement. Wait a second, can I know what are you talking about? Gujarat, our ship has now anchored in the beautiful state of India. Gujarat, Garvi Gujarat. Then we all are excited to begin our adventure. ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. કેમ છો બધા મજામાં ને? હા, અમે તો મોજમાં જ છે. D, can you tell me what is special in Gujarat? Sure, Gujarat is a place renowned for its rich heritage, vibrant traditions and stunning scenery. In Gujarat, you can discover ancient forts, bustling markets and unique local craft that reflects the heart and soul of its people. Gujarat is famous for its warm hospitality and delicious cuisine like dhokla and iconic Gujarati thali. તમે સાંભળ્યું જ હશે, જ્યાં ઉત્કૃષ્ટતા છે ત્યાં સૌહાર્દ છે. Very true. Now, as we step onto the shore of this incredible land, let's uncover the colorful culture and unique traditions. So let's kick off our adventure with an exciting performance that showcases the essence of Gujarat and its unique spirit. Hey, hello! मासी, मुझे स्कूल में गुजरात के लीडर्स और कल्चर का प्रोजेक्ट मिला है. मुझे आपसे सब कुछ सीखना है. हाँ मासी, गुजरात के महान लोगों के बारे में मैं भी तो बताओ. मुझे लीडर्स के बारे में भी बहुत इंटरेस्ट है. તમે ગુજરાતની શાનની વાત કરી તો તમને ગુજરાતના નેતા, વ્યાપારી અને સાંસ્કૃતિક વારસાના બારેમાં જાણવું પડે. ચલો ગુજરાતની યાત્રા ચાલુ કરીએ. हाँ मासी, मुझे तो गुजरात के व्यापारियों के बारे में बहुत पता करना है. सबसे पहले बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी की, जिनका जन्म गुजरात के तांकारा गांव में 1824 में हुआ था. दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की और समाज को वैदिक प्रिंसिपल्स के अनुसार जीने की सीख दी. उन्होंने आइडल वर्शिप और कास्ट सिस्टम का विरोध किया और सामाजिक सुधार की नींव रखी. मासी, आपको पता है दयानंद सरस्वती जी का सत्याग्रह प्रकाश भी बहुत फेमस है, जिसमें उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की बात की थी. हाँ मासी, और उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन और विडो रीमैरिज को भी सपोर्ट किया था. बिल्कुल सही. दयानंद जी ने गुजरात को एक नई सोच दी, जिससे समाज को सुधारने का मार्ग दिखाया. अब बात करते हैं भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की. उनका जन्म 1875 नडियाद गुजरात में हुआ था. पटेल जी ने 562 रियासतों को भारत में मिलाने का महान काम किया था. हाँ मासी, मुझे पता है कि सरदार पटेल को भारत के आयरन मैन कहते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी यूनिटी लाए थे ना. हाँ, તમે સાચું જ સમજ્યું. પટેલજીના યોગદાને ગુજરાતમાં નડિયાદથી ચાલુ કર્યું અને પૂરા દેશને એકતામાં જોડાવી દીધું. मासी, पटेल जी के स्टैच्यूज भी तो है ना गुजरात में. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया में सबसे बड़ा है. हाँ, एकदम सही. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात की शान है. और नरेंद्र मोदी जी का नाम तो तुमने सुना ही होगा. उनका जन्म गुजरात के वडनगर 1950 में हुआ था. वडनगर से शुरू करके मोदी जी ने गुजरात और भारत दोनों को नए रास्ते पे डाला. हाँ मासी, मोदी जी ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे बड़े कैंपेन्स लॉन्च किए जो गुजरात के लिए भी इम्पोर्टेंट है. और मासी, मुझे पता है कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन भी शुरू किया था. गुजरात में तो क्लीनिनेस का एक मिशन चल रहा था उनके टाइम पे. એબ્સોલ્યુટલી. મોદીજી ગુજરાતના વડનગરથી નીકળીને પૂરા દેશમાં પ્રગતિ લાવી. ગુજરાત વ્યાપારમાં પણ પ્રમુખ છે. ધીરુભાઈ અંબાણી, જેનો જન્મ ગુજરાતના ચોરવડ ગામમાં 1932માં થયો, એમને રિલાયન્સને દુનિયાની એક મોટી કંપની બનાવી. मासी, धीरू भाई अंबानी ने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी बनाई थी ना. हाँ, जामनगर गुजरात का इंडस्ट्रियल हब बन गया और धीरूभाई जी ने उस सपने को सच किया और अब मुकेश अंबानी उनके सपने को आगे बढ़ा रहे हैं.
रिलायंस के द्वारा टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर्स में भी नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। जियो ने तो पूरे भारत का डिजिटल लैंडस्केप ही बदल दिया। मासी, चोरवाड़ भी फेमस हो गया ना उनकी वजह से। અને ગૌતમ અદાનીની વાત કરીએ તો એમનો જન્મ 1962 થયો હતો। उन्होंने मुंद्रा पोर्ट को दुनिया के मैप पर लाके खड़ा कर दिया। मासी, अडानी जी ने तो गुजरात के पोर्ट्स को दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक बना दिया है। हाँ જ તો મુન્દ્રા ગુજરાતનો મોટો પોર્ટ છે અને અદાનીજીની કંપનીના વિકાસ ઊંચાઈઓ પર છે। गुजरात की बात करें तो खाना कैसे भूल सकते हैं। गुजराती के खाने की एक अलग ही पहचान है। मासी, आपको पता है फाफड़ा और जलेबी का तो पूरा गुजरात फैन है। हाँ, ढोकला भी मेरा फेवरेट है। फाफड़ा और चटनी के साथ मज़ा ही आ जाता है। मासी, मुझे पता है कि ऊंधियो गुजरात की स्पेशल डिश है जो विंटर्स में बनाई जाती है। इतनी सारी सब्जियों का संगम होता है इसमें। तो पछी ઊંધિયું, आमरस, थेपला, गुजरात के खाने के बिना तो गुजरात की पहचान ही अधूरी है। અને એક વાત ગુજરાતમાં ખાસ છે, અતિથિ સત્કાર। અહીંયા અતિથિને ભગવાન માનવામાં આવે છે। ગુજરાતનો મૂળ મંત્ર છે અતિથિ દેવો ભવ। मासी, इसका मतलब होता है कि हमेशा अपने मेहमानों को भगवान की तरह सत्कार करना चाहिए, है ना। हाँ, અને આવા જ ગુજરાતના સંસ્કાર। गुजरात के खाने की तो बात हो गई, लेकिन गुजरात का रंग गरबा के बिना अधूरा है। गरबा गुजरात का वो रंग है जो देखने में और करने में दोनों में ही मज़ा आता है। तो मैं तुम्हें गरबा के बारे में बताती नहीं, दिखाती हूँ। कछड़ो खेले खलक में जी महासागर में मास जीते हैं करो कची वसे ऊटे दिया देखा।
છે ચારણ વિસ્તરે જા દરિયો છે ચારણ વિસ્તરે જા પર્વત ગાતા ઉભા दूर दूर फकीरी पर के कच्छ जी दिंग तरा दूर दूर फकीरी पर के कच्छ जी दिंग तरा को बगाड़े जग ने जगाड़े अछड़ानी नमो नमो नानाद की गज धरती ने आसमान नमो कच्छ नमो गुजरात नमो नमो हिंदुस्तान नमो कच्छ नमो गुजरात नमो नमो हिंदुस्तान नमो कच्छ नमो गुजरात